जहां एक तरफ पूरे देश में बीजेपी ने टिफिन बैठक शुरू की है। इसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर चुके हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी टिफिन बैठक की शुरुआत हो चुकी है। और बीजेपी की टिफिन बैठक में पार्टी के सीनियर नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और साथ ही लंच भी करेंगे। और हल्द्वानी में टिफिन बैठक की शुरुआत की गई है, जहां बैठक में नैनीताल सांसद और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी पहुंचे। अजय भट्ट ने बैठक के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन में लगे खाने को सभी के साथ मिलकर खाया। तो वहीं इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि टिफिन मीटिंग के जरिए पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे रही है कि बीजेपी में नेता और कार्यकर्ताओं के बीच कोई फर्क नहीं है। पार्टी देश भर में इस तरह की 4000 टिफिन बैठक करेगी और ये देश के सभी विधानसभा स्तर पर होगी। और टिफिन बैठक 3 घंटे की होगी। इसमें 1 घंटे केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर बात होगी और 1 घंटे कार्यकर्ताओं से अलग अलग मसलों पर चर्चा होगी। तो वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने कहा कि पूरे नैनीताल जिले की सभी 6 विधानसभा में इस बैठक का आयोजन किया गया, ताकि बीजेपी के कार्यकर्ता है एक साथ सभी मसलों पर बातचीत कर सके। और टिफिन बैठक के जरिए एक संदेश दिया जाएगा कि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता साथ साथ है और आगामी चुनाव में एक साथ लगकर पार्टी को जिताने का कार्य करें। हिंदुस्तान की जो एक पद्धति है हमारी, परिवार भाव, सब लोग खाना बनाते हैं और परिवार के सयाने लोग उनको परोसते हैं। सब बैठते हैं, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों। तो वैसा ही स्वरूप यहाँ परिवार भाव का आज दिखाई देता है इन टिफ़िन बैठक में। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं टिफ़िन बैठक करते हैं। आपको पता होगा, जब वो संगठन मंत्री थे और फिर जब मुख्यमंत्री रहे तो बार बार टिफ़िन बैठकें हुई। ये आदमी को जोड़ता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक दूसरे को जोड़ते रहती है। हम परिवार भाव से जोड़ते हैं। कोई कुछ बना के लेता है, कोई कुछ बना के लाता है। एक दूसरे का जो बनाया हुआ पकवान है वो बांटते भी हैं। बड़ा प्रेम रहता है। परिवार भाव घर की तरफ से बना रहता है और इससे एकता भी दिखाई देती है, जैसे परिवार की एकता होती है। कोई भी संकट आता है, हम पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी, उसको हंसते हंसते, जिस तरह से हम अभी भोजन के लिए बैठ रहे हैं, सामूहिक तरीके से सामूहिक भोजन कर रहे हैं, इसी तरह से हम हर किसी आपत्ति या विपत्ति का निवारण भी। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ। निश्चित तौर पर इन 9 वर्षों के जो कार्यक्रम थे, जिस 9 वर्षों में जो कार्य हुए, उन कार्य को जन जन तक चलाने के लिए 1 माह का कार्यक्रम पार्टी द्वारा चलाया गया, जो कि 30 जून 2023 से प्रारंभ हुआ है। और इसी के तहत हमारे विभिन्न कार्यक्रम होने हैं और इसी के तहत एक पारिवारिक परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से भोजन लेकर आए, सहभोज का ये कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर अभी सभी हमारे परिवार के, भारतीय जनता परिवार से लेकर के जनता के लोग जो हैं वो विभिन्न घरों से अपने खुद ही बना करके विभिन्न प्रकार के मिलेट्स और व्यंजन अपने अपने लेकर आए हैं, ताकि एक पूरे परिवार के रूप में हम इस देश को जोड़ सकें। ये एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और इसी विचार के निमित्त आज यहाँ आप देख रहे होंगे माननीय केंद्रीय हमारे रक्षा राज्य पर्यटन मंत्री जी हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पर सभी लोग एक सामूहिक भोज का, सहभोज का यहाँ पर आनंद लेंगे और आपस में। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, उत्तराखंड में भी टिफिन बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी की टिफिन बैठक में जो है सीनियर नेता, पार्टी कार्यकर्ता सभी जो है इसमें शामिल है। और जो टिफिन बैठक है वो न केवल उत्तराखंड में बल्कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक पूरे देश भर में चलाई जा रही है। देखिए निशा, 2024 का लोकसभा चुनाव अब कुछ ही महीनों में होना है देश में, और उत्तराखंड में उसको लेकर भी जहां जहां बीजेपी पूरे देश में इसको लेकर तैयारी कर रही है, उत्तराखंड में उससे पीछे नहीं। उत्तराखंड में तमाम कार्यक्रम भाजपा की तरफ से किए जा रहे हैं। पर की बात की जाए और इससे पहले कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसके बाद अन्य और कई कार्यक्रम हैं जो भाजपा की सूची में है। और उसी के तहत टिफिन बैठक जो पूरे देश में की जा रही है, इसमें करीब 4000 ये बैठकें होंगी। और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कल इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। हल्द्वानी में इस बैठक का आयोजन किया गया था। खुद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट यहाँ पहुंचे और यहाँ दर्जनों की संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उन्होंने इस बैठक में भाग लिया। ये बैठक 3 घंटे की होने जा रही है। पूरे देश भर में जो बैठकें होंगी उसमें 3 घंटे का समय रखा गया है राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से।
पहले घंटे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 9 सालों का जो कार्यकाल रहा है उसमें क्या क्या अचीवमेंट केंद्र की सरकार ने करे, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बड़े बड़े फैसले लिए हैं वो किस प्रकार से जनता के लिए लाभदायक हो रहे हैं, किस प्रकार से जनता को लाभ मिल रहा है उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, इन सभी चीजों का बखान उस 1 घंटे में किया जाना है। उसके अगले घंटे में यहाँ जो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके सभी मसलों में बातचीत होनी है। जो आंतरिक जो कई मुद्दे होते हैं जो पार्टी फोरम में रखे जाते हैं, कार्यकर्ता आपस में जो बातें करते हैं उन सभी को उस 1 घंटे में रखने की बात की गई है। और अगले घंटा 1 घंटा साथ बैठ करके भोजन करने के लिए दिया गया है। तो पूरी तरीके से 3 घंटे का ब्यौरा है। और उसके साथ साथ उत्तराखंड के सभी विधानसभा में ये बैठक होने जा रही है आने वाले समय में। और उद्देश्य कहीं ना कहीं, क्योंकि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने भी यही कहा है, उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से परिवार के सभी लोग साथ बैठ करके खाना खाते हैं, प्रेम भाव कहीं ना कहीं मिलता है परिवार में। तो भाजपा संगठन भी एक परिवार है। और तमाम जितने भी यहाँ पर जो हजारों कार्यकर्ता है, लाखों कार्यकर्ता है, वो अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठेंगे ताकि उसमें कोई भेदभाव न दिखे और एक नई ऊर्जा का संचार कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में हो। तो पूरी तरीके से अगर निशा लबोलुभाव देखा जाए भाजपा की तरफ से कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं उत्साहित रखने के लिए और आगामी चुनाव के लिए यहाँ पर उत्साह लगातार बना रहे, उसको लेकर के कार्रवाई की जा रही, तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। टिफिन बैठक इसका एक उदाहरण है। अन्य इसके बाद अन्य कई कार्यक्रम और होने जा रहे हैं भाजपा के अंदर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा कार्यक्रम की जो रूपरेखाएं हैं वो आगे दिखती रहेंगी, लेकिन फिलहाल अभी टिफिन बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया गया है। और जो यहाँ मसले हैं कई प्रकार से उन पर कहीं ना कहीं आपसी बातचीत हो और खाने के साथ साथ बातचीत भी की जाए और एक दूसरे से बातों आदान प्रदान किया जाए और एक संदेश दिया जाए भाजपा को कि पूरे देश में भाजपा एक संगठित है और हर कार्यकर्ता यहाँ जी जान लगा के चुनाव लड़ने को लेकर तैयार रहता है। तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज भाजपा देने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है और इसकी शुरुआत अब कहीं ना कहीं हो चुकी है। उत्तराखंड में भी ये कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है। जी चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक